हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल इज वेल इन बोर्ड एग्जाम्स में। और थैंक यू वेरी मच आपके ओवरवेलमिंग सपोर्ट के लिए, आपके लाइक्स के लिए, आपके सजेशंस के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा सजेशंस आ रहे थे टू मेक अ वीडियो ऑन केमिस्ट्री, बिकॉज हाँ, ये सब्जेक्ट वैसे भी थोड़ा सा भयभीत कर देने वाला होता है। बहुत कुछ पढ़ना होता है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 1 1 मार्क 2 2 मार्क के लिए। 1 वर्ड आंसर, 2 वर्ड आंसर, 1 लाइन, सब कुछ आ जाता है। न्यूमेरिकल भी है, रिएक्शन भी है, एक्सप्लेन वाई भी है, डेफिनेशन भी है, एग्जाम्पल्स भी है। तो समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, अब हमको थोड़ा केमिस्ट्री पे भी फोकस करना चाहिए, इंग्लिश पे भी, केमिस्ट्री पे भी, और जैसे जैसे और पेपर्स आएंगे तो उन पर भी। तो आज का वीडियो मेनली समर्पित होगा केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री चाहे क्लास 12th हो, चाहे क्लास 10th हो, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे आईसीएससी, चाहे सीबीएसई, कोई भी बोर्ड हो, राइट, कोई भी बोर्ड हो, जो सजेशंस मैं दे रहा हूँ उनको आप फॉलो करिएगा। बहुत बहुत ही आसानी से आप पेपर सॉल्व कर ले जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। क्योंकि मैंने अभी तक कभी भी, प्लीज नोट दिस, मैंने अभी तक कभी भी केमिस्ट्री का पेपर टफ आते नहीं देखा। आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। मैंने अभी तक कभी भी केमिस्ट्री का पेपर टफ आते नहीं देखा। हाँ, ट्रिकी होता है, थोड़ा घुमावदार होता है, थोड़ा दिमाग लगता है पेपर सॉल्व करने पे, लेकिन टफ नहीं होता। टफ नहीं होता। टफ हम लोग उसको खुद ही बना देते हैं। कैसे बना देते हैं आपको बता रहा हूं। हम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, राइट। जो पढ़ना होता है वही छोड़ के पढ़ते हैं। सब पढ़ेंगे मगर जो मेन चीज़ है वो छोड़ देंगे। जैसे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप सभी से, नेम्ड रिएक्शंस नाम सुना आपने ऑर्गेनिक में, जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती हैं या कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। कितने लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज में नेम्ड रिएक्शन या मैन्युफैक्चर वाली नेम्ड रिएक्शंस अच्छे से याद करी? बहुत कम। और जिन्होंने याद भी करी और उन्हें सरसरी ने कहा, को अगर मैं कह दूं कि ये रिएक्शन बताइए, कैनिजा रोज बताइए या कोलबेस कोलबिशिमिट बता दीजिए, तो अटक जाएंगे। या मान लीजिए क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बता दीजिए, तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में एक लाइन की है क्या क्लोरोफॉर्म रिएक्शन? वो 4 लाइन की है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन बता दीजिए, तो वो 3 स्टेप है। पहले में अल्कोहल बनेगा, फिर एल्डिहाइड बनेगा, फिर एसिड बनेगा, राइट। तो कंप्लीट याद करना है। तो अब हम थोड़ा सा केमिस्ट्री में और फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, घबराइए नहीं, क्योंकि व्हाट आई एम नोटिसिंग इज कि आप लोग में काफी लोग, स्पेशली क्लास 12th, थोड़ा पैनिक कर रहा है। क्लास 10th को तो अभी कुछ पता ही नहीं है, उसने अभी एक भी पेपर नहीं दिया है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा ट्रिकी आ गया पेपर, और लिटरेचर भी। तो 2 पेपर थोड़े से ट्रिकी आ गए, तो अब उनको सारी ताकत झोंकनी है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, या कंप्यूटर या पीएड या कंप्यूटर जो भी लिया है उन्होंने, तो उसमें पूरी ताकत झोंकनी है। बिल्कुल सही भी है, बिल्कुल सही भी। तो अब क्या करें? पॉइंट इज, क्या करें? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, काउंसिल को भी पता है ये बैच कोविड बैच है, ये वो बैच है जिसने 10th बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है। तो आपके साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं होने वाली, राइट। मैथ्स कठिन है, थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, लेंदी था, बहुत टफ नहीं था, बट लेंदी तो था ही। छूटा होगा पेपर या कुछ क्वेश्चन हो सकता है अटके हो। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि केमिस्ट्री आपको एक कवर अप करने का मौका देगा। तो कुछ अनोखा नहीं आने वाला है। पहली चीज, जो आप पढ़ते आ रहे, पढ़ने का प्लान किए थे वही पढ़िए। नेम्ड रिएक्शन ऑर्गेनिक में अच्छे से रटिए। नेम्ड रिएक्शन आपको एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, कैनिजरोज या कोई भी जो भी रिएक्शन का नाम लिख देंगे, कार्बिलमीन रिएक्शन, कुछ भी, राइट। सेकंड, दिस इज फॉर क्लास 12th। सेकंड, वो आपको कन्वर्जन में भी यूज करने को आ सकता है, राइट। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि ये दोनों चीज रिएक्ट करके पहले बनाया ए प्लस फिर बी, या ए में ये रिएक्शन करा दिया तो वी गेट बी, वहां पे भी ये आ सकता है। और सेक्शन ए में तो है ही। तो ये कई जगह आ सकता है, नेम्ड रिएक्शंस। नाउ सेकेंडली, अगर बात करी जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की,
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है जिसमें हम डायरेक्टली फैराडेज लॉ यूज़ कर लेते हैं या नर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, और एक आता है जिसमें मोल्स में दी रहती है, तो उसमें लॉगरिथम में ऊपर में ऑक्सीडेशन वाला और नीचे रिडक्शन वाला रख के सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा तीसरे तरीके का न्यूमेरिकल बहुत बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर। उस चैप्टर से आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लिया जाएगा, वो कैसे बनता है, क्या होता है, छोटे छोटे लॉज पूछ लिए जाएंगे, किस पर क्या डिपेंड करता है, ये सब। मगर न्यूमेरिकल ज़्यादातर इन्हीं पे आता है, और उसके कई पार्ट्स होते हैं कि सबसे पहले आप हमको वो सेल रिएक्शन शो कीजिए, फिर ईएमएफ ऑफ द सेल निकालिए, फिर कुछ अलग सी चीज़, कुछ भी वो फॉर्मूलेज हैं उनसे डिपेंड करते हुए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बेसिकली देखने में तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होता बहुत सरल है। दूसरी अगर हम बात करते हैं जिससे एक बहुत आसान और सरल क्वेश्चन आ सकता है, वो है सोल्यूशन से। आपको लग रहा होगा सर ये क्या बोल रहे हैं आज, लेकिन ये सच है। सोल्यूशन में केवल 3 तरीके का न्यूमेरिकल आता है, और उसमें थोड़ा थोड़ा घुमा देते हैं। एक बॉइलिंग पॉइंट वाला, एक फ्रीजिंग पॉइंट, एंड थर्ड इज ऑस्मोटिक प्रेशर ना। इसमें घुमाते कैसे हैं, इसमें कभी कभार मोल्स में दे देते हैं n करके, कभी कभार ये पार्शियल प्रेशर में आ जाता है कभी, तो इस तरीके से बस घुमाते हैं, इससे ज़्यादा ये घुमा नहीं पाते क्वेश्चंस। मेरे कहने का बात मतलब ये है, यदि आप 10 ईयर्स है आपके पास और इस तरीके के क्वेश्चन उसमें सॉल्व है, आपकी बुक में सॉल्व है, उनको रगड़ के प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत रगड़ के। हर चैप्टर से 3, अब जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्या आएगा, आइसोमरिज्म आना ही आना है। उसके अलावा आपका ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने को आएगा, स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है उसमें आपका। तो इस तरीके की इक्वेशन बैलेंसिंग आ सकती है। जो मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, जो टिपिकल क्वेश्चन है हर चैप्टर का वही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। तो 10 ईयर्स है आपके पास आपकी अपनी टेक्स्ट बुक है, उसमें सॉल्व्ड जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए, पहले वो कर लीजिए, फिर आप अनसॉल्व्ड की तरफ बढ़िए और टिपिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। राइट, हाँ, जो एम कर रहे हैं 100/100 का वो सब करके जाए, उनके लिए तो कोई भी चीज़। मगर जो स्टूडेंट्स वीक हैं, जो अभी तक केमिस्ट्री में पास भी नहीं हो पा रहे हैं बहुत, उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप सॉल्व क्वेश्चन और टिपिकल क्वेश्चंस जो आपके टीचर्स ने बताए, अगर नहीं बताए हैं तो उनसे जाके मिलकर उनसे पूछिए इस चैप्टर में टिपिकल क्वेश्चन क्या है, तो वो आपको बताएंगे, वो प्रैक्टिस करिए अच्छे से। कमिंग टू क्लास 10th, देखिए क्लास 10th में इस बार मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है वो आधा कर दिया गया है। तो वो पार्ट जिससे मोल्स वाले क्वेश्चन आते थे, लंबे क्वेश्चन आते थे, वो एक हैंडीकैप हो गया। तो वो कवर कहाँ से होगा, वो कवर होगा चैप्टर 7 से, क्योंकि 7 के 4 हिस्से। इस बार चैप्टर 7 एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा इंपॉर्टेंट रहती, 15 नंबर से 20 नंबर के, 10 से 15 से 20, इसी के बीच में इसके क्वेश्चन टहलते हैं, 10 से कम नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक मोल कॉन्सेप्ट, अभी भी 3 चीज़ आपके पास हैं, परसेंटेज कंपोजिशन है, गैलोसैक है, और इसके अलावा एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला है, वो करिए, अच्छे से तैयार करिए उसको। राइट, वो भी आएगा 8-10 नंबर का कम से कम आएगा। देखिए आपके जो काउंसिल की साइट पे जो मॉडल पेपर पड़ा है उससे आइडिया लीजिए, एग्जैक्टली हो सकता है उतने नंबर का ना आए, मगर घुमा फिरा करके उसको उतने नंबर का ही आएगा हर चैप्टर से। तो 3 चैप्टर कौन से हो गए, सबसे पहला हो गया ऑर्गेनिक मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर 7। चैप्टर 7 से मेरा अनुमान 15 से 20 मार्क्स का है, मेरा अनुमान 15 से 20 मार्क्स का है, क्योंकि उसमें से बहुत कुछ आ सकता है, रिएक्शंस आ सकती हैं, लैब मेथड आ सकता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आ सकता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में 50 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, राइट। तो उससे बहुत, और 4 अलग अलग चैप्टर्स को मिला के वो एक बना है। इसके अलावा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का NaOH और NH4OH के साथ जो रिएक्शंस है, कलर वाली, जिसमें कैटायंस पता करते हैं, वो। देन चैप्टर 1 पे आ जाइए, पीरियोडिक टेबल पे, राइट। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स, लॉ का जो है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, यही आती है, यही आएंगी। और इसमें जब आप ट्रेंड याद कीजिएगा
तो मोस्ट जो है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये जरूर याद कर लीजिएगा। मोस्ट हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसके अलावा आप वो चैप्टर आप जानते ही हैं केमिकल बॉन्डिंग वाला, उसमें इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस 5 देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो भी है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट एंड एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, वो आपको बनाना आता ही होगा। उसमें ज़्यादातर कुछ टिपिकल वाले आने लगे हैं आजकल, एक इलेक्ट्रोवेलेंट से आता है, एक या 2 कोवेलेंट से आते हैं, और एक शायद कोऑर्डिनेट वाला कभी कभार चला है, या जिसमें लोन पेयर का डोनेशन हो गई कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, उससे आ सकता है। राइट, मैं डिटेल में कल जाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में जाऊंगा। आज एक नक्शल आप समझ लीजिए किस चैप्टर में क्या तैयारी करनी है आपको। एसिड बेस सॉल्ट, इसमें सबसे अहम है एसिड की डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन, एक जो लेटेस्ट है, एक जो आर्हेनियस है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड है। इसके अलावा कि इंडिकेटर्स वाला पार्ट, देन एसिड और बेस के प्रकार, डाई बेसिक, मोनोबेसिक, ट्राई बेसिक, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और इनके दो एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल याद करके जाइएगा सबके। राइट, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोबेसिक या डाइबेसिक एसिड, या दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। राइट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। देन सॉल्ट्स के साथ अलग अलग तरीके की जो रिएक्शंस हैं वगैरह वगैरह, तो वो देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में आपको व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, और जो लेड ब्रोमाइड है, कॉपर सल्फेट, एसिडिफाइड वाटर है, इनके उसमें, इनके इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड क्या यूज़ होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोड कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, और इसके साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। राइट, बस केवल 4 चीज़ इस चैप्टर में याद करनी, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ 100/100 जो एम कर रहे हैं 80/80 सब कुछ पढ़ के जाइएगा। मेरा सजेशन उनके लिए तो है ही, एक दे रहा है, मगर मेनली उनके लिए है जो केमिस्ट्री से के नाम से थर थर काँप रहे, डर रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो मैं जितना बता रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं तो पेपर आपका अच्छा होने वाला है, डेफिनेटली अच्छा होगा। राइट, थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन समझिएगा, आपको आंसर चुटकियों में आ जाएगा। रिएक्शंस बनाने को आएंगी, नोमेनक्लेचर आएगा, ऑर्गेनिक में पक्का आएगा नोमेनक्लेचर। राइट, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा पेपर हो जाएगा केमिस्ट्री का। एंड केमिस्ट्री इज नॉट टफ। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको और भी डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। टिल देन, ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन।